हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं ये कंसेप्ट 2 मिनट में देखा था। इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। एक वीडियो क्लिप आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। आज के मुख्य समाचार ये है कि प्रलय नाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन मुनि को आत्मसमर्पण करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे राज्य समझ ये वीडियो सभी ने देखा होगा। तिरंगा मूवी का ये क्लिप था। जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है बेदी साहब ने, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे नाना पाटेकर साहब और राजकुमार साहब को। ये हुआ इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक क्लासिक एग्जांपल। यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी तक हमने कंप्यूटर्स इसमें अप्लाई नहीं किए हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बिना कंप्यूटर का भी होता है। इनिशियली बिना कंप्यूटर का ही था, अब जाके उसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन आएगा। हमारे सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट्स के लिए या इसका के लिए या ITSM के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हम लोग स्टडी करेंगे। कंप्यूटर्स का अगर एप्लीकेशन आ जाए तो उसको हम शॉर्टकट में CBIS बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे। अब जब कंप्यूटर का एप्लीकेशन आ रहा है तो कंप्यूटर को हम लोगों ने इनिशियली सीखा था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन। हार्डवेयर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, फिर इसको यूज़ करने वाले लोग आ जाएंगे, यूज़र्स या डेवलपर्स, फिर डेटाबेस आ जाएगा। ये सारे कंपोनेंट्स हैं इस CBIS के। और ऑब्जर्व करने पे ये समझ आएगा कि यही कंपोनेंट्स डेटाबेस में भी है। जहाँ कहीं पे CBIS आए या डेटाबेस आए, आपको यही कंपोनेंट्स को लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ सिस्टम का। सिस्टम को थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। एक एग्जांपल बिजनेस, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, ये सिस्टम का एक एग्जांपल है, या बिजनेस एक सिस्टम है ये कह सकते हैं। और ये एक अलग अलग एक्टिविटीज़ का मिला के बना हुआ एक चीज़ होता है। जैसे इसमें इन्वॉल्व होता है से परचेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड HR डिपार्टमेंट। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए मैंने इतने लिए हैं। इन सब का मिलके बिजनेस एक एक्टिविटी बनता है, बिजनेस एक सिस्टम बनता है। बिजनेस एक बड़ा सिस्टम है और उसके ये सब सिस्टम्स हैं, इसको बोलना है सब सिस्टम। ये सारे जो पॉइंट्स है इसको बोलना है सब सिस्टम्स। यहाँ पे एक सिस्टम एंड सब सिस्टम, ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे थे। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम पे फिर से जंप करते हैं, और उसके पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाने के पहले हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन किन लोगों को लग रहा है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए हमको कुछ चीज़ सीखनी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है अल्दो, बट यहाँ पे हमको सीखना ज़रूरी है। वो चार्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं, और इस चार्ट को अगर हम समझ गए तो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ये वाला चैप्टर जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, और इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। चलिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा है। ठीक है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, फिर बीच में आता है मिडिल लेवल, और लास्टली आता है लोअर लेवल। इसको अदरवाइज स्ट्रैटेजिक लेवल भी बोलते हैं, और लास्ट वाले को बोलते हैं ऑपरेशनल या टैक्टिकल। अब इन पर्टिकुलर लेवल्स का मीनिंग एक बार देखते हैं। टॉप लेवल पे जो होता है ऑर्गेनाइजेशन की या तो बिजनेस
के सबसे टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो बिजनेस की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, बिजनेस का विजन डिफाइन करते हैं, बिजनेस को किस दिशा में ले जाना है ये डिसाइड करते हैं। तो ये टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जैसा एमडीज, सीएफओ, सीईओ, सीओओ, ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे। फिर इन्होंने जो डायरेक्शन सेट किया है वो कम्युनिकेट करना है नीचे के लेवल तक। तो ये मिडिल लेवल के मैनेजर्स ये वाला गैप जो है वो ब्रीच करेंगे, फुलफिल करेंगे। एंड लास्टली ये जो है लेवल, ये एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। जो डायरेक्शंस या जो भी एक्शन प्लान सेट किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है वो ऑपरेशनल लेवल के डायरेक्टर्स करवा के लेंगे। सो ये हुआ मैनेजमेंट का हायरार्की, इसको हायरार्की बोलेंगे हम लोग। अब इस हायरार्की के बाकी के फंक्शंस कैसे हैं या इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट कैसे है। अब जैसा कि ये लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस करने वाले हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने वाले हैं, तो इनको लगने वाला जो इन्फॉर्मेशन है या तो इनके जो डिसीजन है ये काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड रहेंगे। इसमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा, कभी भी कुछ भी सरप्राइज आ जाएगा, कभी भी कोई भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो ये सारा इनका अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा डिसीजन मेकिंग जो है। यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस दे मेक। फिर आते हैं लास्ट लेवल पे, ये होते हैं रूटीन वाले ऑपरेशंस कैरी करते हैं। मतलब इनका जो पैटर्न है, इनका जो रूटीन है ये फिक्स होता है, यानी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करने वाले हैं। इनको पता है कि कल जाके करना क्या है। सो इनके होते हैं स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। इसका अगर एग्जांपल देना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। जो रिलायंस के फ्रेश वाले स्टोर्स है, रिलायंस फ्रेश के जो रिटेल स्टोर्स है, वहाँ पे जो वर्कआउट करते हैं वो लोग है इस लेवल के, या इस लेवल में उनको डिफाइन किया जा सकता है ऑपरेशनल लेवल पे। देन फिर मिडिल लेवल पे जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज को या इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, एंड टॉप लेवल जो डिफाइन कर रहे हैं। अब जो मिडिल लेवल है इनका होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। इनके सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इन बिटवीन आते हैं। कुछ डिसीजन इनके अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और कुछ डिसीजन स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस इनको एग्जीक्यूट करने पड़ सकते हैं। तो इस डिसीजन टाइप के हिसाब से इनको लगने वाला इन्फॉर्मेशन वैरी करेगा। ये बताया इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो नीड है अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होगा, इस चीज़ के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी सोर्स से आएगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज से आएगा। और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट किए जाने हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अप्लाई किए जाने हैं तो वो लोअर लेवल से देखते हैं। यहाँ पे टीपीएस आएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से। जैसा हमने देखा कि रिलायंस का फ्रेश ये स्टोर है, वहाँ पे जो कैश काउंटर होगा, वहाँ पे जो सेल बिल पंच होंगे, तो वो सिस्टम जो है वो है टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें से एक डेटा निकलेगा जो कि यहाँ पे जाएगा, इसका इनपुट बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड देन फिर इसका इनपुट ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा ES और बाकी सारी चीज़ें। सो TPS से जो आउटपुट निकला है वो MIS में जाएगा, MIS का आउटपुट आगे फॉरवर्ड होगा। ये एक पैटर्न होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से। आपको डिसाइड करना है कि इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट क्या है एंड कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, सूटेबल है। सो इस वीडियो में इतना ही, इसको आगे बढ़ाएंगे। और MIS ये अलग एक चैप्टर है CS प्रोफेशनल्स के लिए, उसको अलग से देखते हैं और उसका एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।